अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो रीडर्स, कैसे जा रहा है नॉवल, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज नॉवल की किस्त नंबर 6 है। सो आई होप कि आपको मज़ा आएगा पढ़कर, जिसमें आज यस्तान और यशफा की सीन है, जिसमें ये स्थान जो है वो इश्फा को हरास करेगा। तो चलिए आए हम अपनी किस्त का आगाज़ करते हैं। हमाद मेरी कैंडी के पास क्या कर रहा है? अपना हाथ जोर से ग्रिल पर मारा। अच्छा, चलो अब रोना बंद करो। अच्छा, चलो अब रोना बंद करो। तुमने तो मुझे भी रुला दिया। मुझे ऐसे अगर यूनी की लड़कियां देख लेती ना, तो तुम तो गई थी। आखिर 15 लड़कियों का क्रश हूँ मैं। अंगड़ाई लेते हुए कहा। यशफा हंस दी। 15? हमाद उसके बाजू पर हल्का सा थप्पड़ मारा। चलो, अच्छा हुआ तुम मुस्कुराई तो सही। अब काम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब वो अपने रिपोर्ट करने की जगह को सिलेक्ट कर रहे थे और पिछले वाक़यात को याद करके हंस भी रहे थे। हमाद उसकी उदासी कम करने में कामयाब हो रहा था। काफ़ी देर बातें करने के बाद वो दोनों अपने कमरों में चले गए। यशफा कमरे में दाखिल हुई। वो अब रिलैक्स थी। हमाद का साथ अच्छा था उसके लिए, लेकिन किसी और के लिए नहीं। लाइट्स ऑन की, दरवाज़ा लॉक किया, दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंका। यशफा को घबराहट हो रही थी। कपड़े ढीले कर दिए। शीशे के सामने आकर वो अपना नेकलेस, ईयररिंग्स उतार रही थी कि यज़दान का अक्स नज़र आया। वो फ़ौरन से पीछे मुड़ी।
गड़बड़ाकर पीछे हुई। परफ्यूम की शीशी टूट गई गिरकर। सीने से यशफा की शर्ट नीचे आई हुई थी। उभार वासे थे और बीच में बना तिल भी जो अपनी पूरी नज़ाकत के साथ चमक रहा था। रियाज़दान के हवस को मज़ीद भड़का रहा था। भाई आप मेरे कमरे में कैसे आए? आवाज़ कांप रही थी। आवाज़ कांप रही थी। वो होशो हवास भूल बैठी थी। यज़दान का उसके कमरे में यूं आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यज़दान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहाँ से क्या अल्फाज टूट रहे थे। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाइए। यज़दान ने सब्र से मुट्ठियाँ बंद कीं। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, दबा दबा गुर्राया। मैं अपनी लॉलीपॉप को कुछ समझाने आया हूँ। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता खुद को पुरसुकून कर गया। आंखें गुस्से की तपिश में जल रही थी। हाँ, क्या लॉलीपॉप? यशफा को इस लफ्ज़ से उलझन हुई। आंखों में आंसू जमा हो गए खौफ की वजह से। ये सब यशफा के साथ पहले भी हो चुका था। माजी, ऊंची पौनी, रेड स्कर्ट और वाइट शर्ट। पहने गाल फूले हुए थे। गर्मी की इंतहा थी। 13 साला यशफा आज थक कर चूर हो गई थी। नानो सोफे पर झट से बैठ गई। बैग का कुछ अता पता नहीं था कि कहाँ फेंका था। स्कूल से आकर निढाल हो गई थी वो। मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची, प्यार भरा लहजा। थक गई मेरी गुड़िया। जी नानो,
आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। यशवा के गाल गुलाबी हो गए थे, जिस पर वो और भी प्यारी लग रही थी। फिर सारी रूटीन बताई आज की। घर पर कोई नहीं था। सब लोग इरम की बहन के घर गए थे। इरम की भांजी जो इस दुनिया में आई थी। खाना खाकर वो सो गई। शाम को सब घर वाले आ गए थे। हमाद और यज़दान भी। हमाद और यशवा हम उम्र थे। दोनों आपस में खेल रहे थे। कोई था जो इनकी दोस्ती से जलता था, हसद करता था। यशवा ने ब्लैक और गोल्डन रंग का सूट पहना था। जुनैद यशवा के लिए चॉकलेट्स और लेस लाया था। यशवा खुश हो गई थी। उसके मामू हर रोज़ कुछ ना कुछ लाते रहते थे उसके लिए। सब खाना खा कर आए थे। चाय पीकर अपने अपने कमरों में चले गए। यशवा नफरत भरी आवाज़। जी मामी। वो सहमी हुई बच्ची दौड़ी चली गई। एक बार इरम ने गुस्से में चिमटा दे मारा था, क्योंकि वो एक आवाज़ पर नहीं आई थी और यशवा का टखना उतर गया था। कहाँ मर गई थी मनहूस? मैं बकवास बंद करो अपनी। जाओ जाकर ये यज़दान को देकर आओ। खबरदार जो इसे गिराया। दूध से भरा हुआ गिलास यशवा ऊपर लेकर जा रही थी। आराम आराम से। बिलाखिर वो नन्ही सी जान कामयाब हो गई।
फताना मुस्कुराहट थी चेहरे पर। दूध नहीं गिरा था। उसने शुक्र किया। वो जैसे ही कमरे के पास पहुंची, दरवाज़ा दरवाज़ा नॉक करने से पहले ही खुल गया, जैसे कोई उसी का ही इंतज़ार कर रहा हो। आँखों में चमक थी, लेकिन ये चमक मोहब्बत की नहीं, बल्कि हवस की थी। भाई, आपके लिए दूध। वहाँ टेबल पर रख दो, जानबूझकर कहा। वो अंदर चली गई। ये गलती थी या फर्माबरदारी या लाशऊरी। दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो 20 साला यज़दान आज हवस की आग में जल रहा था। बेड पर बैठ गया। यशफा मुकम्मल तौर पर उसकी आँखों के हसार में थे। यशफा, इधर आओ मेरे पास। जी भाई। वो जाने लगी थी, तब यज़दान ने पुकारा। उसने अपनी टांगें खोलकर उसको उनके दरमियान में खड़ा किया। तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल एक परी की तरह। बहुत प्यारी। अंगूठे से यशफा के गालों को छुआ। लेकिन मेरे पास तो पर नहीं है। अपनी अकल का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। हुए जवाब दिया। यज़दान मुस्कुराया। यज़दान को यशफा पर प्यार आया। दोनों गालों को चूम लिया। अपने होंठों को ठंडक बख्शी। काफ़ी देर तक देखता रहा। मेरी एक बात मानोगे? आवाज़ खुमार भरी थी। जी जी भाई से घबराहट हो रही थी। घेरा तंग हो रहा था, लेकिन वो नासमझी से
देख रही थी। अपनी शलवार उतारो। हवस की तपिश थी या कुछ और। वो कांप गई। क्या कहा? भाई शायद सुनने में गलती हुई हो। मैंने कहा अपनी शलवार उतारो। वो भागी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। यज़दान ने उसे पकड़कर दीवार से लगाया। चुप, बिल्कुल चुप। अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। इश्वा रोने लगी। इश्वा रोने लगी। आहिस्ता से अपना हाथ उसके पेट के नीचे गहराई में ले गया। आहिस्ता से रब किया। वो जी जान से कांप गई थी। उसे उसकी नानों ने बैड टच के बारे में बताया था। नानू अचानक अचानक इश्वा के मुंह से चीख निकली, जिसके बाद यज़दान को घर से निकाल दिया। हमेशा के लिए कनाडा भेज दिया। 10 से 15 साल के बाद वो घर वापस आया था। इन 15 सालों में वो बहुत से पत्ते फेंक चुका था, जो जो सही बैठे थे। हाल आज फिर माजी दोहराया जाने वाला था। तो रीडर, ये थी आज की किस्त नंबर 6। उम्मीद है कि आप सबको इसे पढ़कर मज़ा आया होगा। सो तो रीडर्स, कैसा लगा आपको नॉवेल्स और उसके एपिसोड्स? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। सो अब आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो रीडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 7 में। इंशाल्लाह वो मैं कल या परसों जल्दी अपलोड कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।